नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। खबर देहरादून के चंद्रबनी से है, जहां आशा राम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट साल 2015 से सराहनीय कार्यों के लिए चर्चा में बना हुआ है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन पोला राम है, जो अब तक 26 गरीब कन्याओं की शादी संपन्न करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, ये ट्रस्ट भागवत कथा, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य दान शिविर, आंखों का फ्री चेकअप, भंडारे जैसे तमाम कार्य भी कराते आए हैं। आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की सेवाएं अब यहाँ तक ही नहीं रुकी हैं। ट्रस्ट में धर्म को लेकर भी उत्साह और प्रोत्साहन बना हुआ है। इस दौरान आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहा है। श्रीमद् भागवत कथा से पहले बीते शुक्रवार को आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा की शुरुआत शंखनाद से की गई। साथ ही कलश यात्रा ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश करते हुए भव्य तरीके से निकाली गई। इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन पोलाराम समेत कथावाचक श्री गोपाल जी महाराज भी मौजूद रहे। ये कलश यात्रा इतनी भव्य थी कि शहर के कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक यानी 27 मार्च तक आयोजन किया जाएगा, जिसके कथावाचक श्री गोपाल जी महाराज हैं। साथ ही 27 मार्च यानी कथा के अंतिम दिन गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह भी आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट संपन्न करवाएगा। मैं VSN पल्स 24 न्यूज से आज हम चंद्रमनी में गौतम कुंड के पास श्रीमद् भागवत गीता में आए हुए हैं, जो कि हमारे ही चैनल के चैनल ने भी स्पॉन्सर्ड किया है। और जानेंगे अभी हम कि इस ट्रस्ट के बारे में, जो कि आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये ट्रस्ट देहरादून में अंदर क्या क्या करती है। अब हम आपको यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, जरा उनसे मिलके उनसे पूछते हैं इस चैरिटेबल आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी मेरा नाम ललित थापा और जो है कि यहाँ पे अभी मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। और हमारा यहाँ हर साल चंद्रमनी का जो मेला लगता है, इस मेले में हमने आज जो है कि आशाराम क्या बोलते उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट गोमती में हम लोगों ने जो यहाँ पे आज 7 दिन का भगवत कथा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। आज हमारा कलश यात्रा है और 2 बजे करीब हमारे यहाँ के विधायक जी है ये विनोद चमोली जी वो आएंगे। और जो है कि 27 तारीख को हमारा कन्यादान होगा और भंडारा भी यही होगा जी। तो थापा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इस आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में कब से जुड़े? जी ये इस ट्रस्ट में हम 2 साल पहले से थे। अभी हमने 2 साल पहले भी हमने इसमें केदारपुरम में भगवत कथा कराया था। और व्यास जी हमारे मेरठ से हैं, उन्हीं को हमने इस बार मतलब ये आमंत्रित किया है। और इस ट्रस्ट में जो हमारे जो पोलाराम जी है, ये हमारे सरपंच है। वो 4-5 साल से सरपंच थे, तो उन्होंने अपने माताजी और पिताजी के नाम से वाला ट्रस्ट खोला है। और इस उत्तराखंड में उन्होंने मुझे अपना जो है कि कार्यभार दिया कि आप उत्तराखंड के अध्यक्ष से कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह सभी जगह में ही सभी स्टेटों में जो है कि कार्यक्रम करने का हमारा आयोजन है कि हम लोग सब जो है कि मनुष्य जाति आपस में मतलब भाईचारा प्रेम के साथ मिलके काम करे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में है भाई भाई का नारा लेते हुए हम लोगों का कि हम लोग जो है कि जगह जगह हम लोगों का और कार्यक्रम रहेगा। और इसी साल या उसमें इसी साल के लास्ट में हम लोगों का टारगेट है कि बागेश्वर धाम जी को बुलाने का जी। तो थापा जी, जो आप अध्यक्ष जी हैं, तो हम ये दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो कन्याओं का विवाह, जो निर्धन कन्याओं का जो विवाह करवाते हैं, तो इसमें आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है? जी अभी तो नहीं मिला है। हम चाह रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट से तो उनके जो नॉर्म्स वगैरह है
जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है ये हमें जो है कि वो ये हरियाणा में रजिस्ट्रेशन और हमें उत्तराखंड में उसी के द्वारा हमें करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट के नॉर्म्स वगैरह होंगे, इनके जो हमारा फाइलें वगैरह अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, तो जैसा जैसा होगा। अभी तो दानदाता लोग हैं बहुत हमारे पास, जो कि दानदाताओं ने दिया है। जैसे भंडारा का लगभग हमारे पास सारा सामान आ गया है, दहेज के कुछ सामान आए हैं और बाकी और आने की उम्मीद है। लेकिन मैंने भी ये सुना है कि आप लोग जितने भी इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, घर घर में लोगों से चंदा भी लेते हैं, सब कुछ लेके अपना इस कार्यक्रम को पूरा भव्य अच्छे ढंग से बनाते हैं आप। जी, अभी जैसे कि सभी भक्त लोग हैं, भक्त लोगों की जो सेवा है वो लोग सेवा दे रहे हैं। हम लोग ने किसी के ऊपर बाध्य नहीं दिया कि आप इतना दो, वो अपने तरफ से बाध्य दे। कोई 5100 भी दिया, किसी ने 500 रुपए भी दिया, किसी ने 51 रुपए भी दिया। हमने सबका स्वागत किया है, सभी का स्वागत है इस उसमें ट्रस्ट में। और हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर ही ऐसा कार्यक्रम हम लोग और आगे भी मतलब हमारा ये करने का उद्देश्य है कि हम लोग 6 महीने में कम से कम एक बार तो करें जगह जगह। बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी इस चैनल में आने का आपका। जी धन्यवाद, आपके चैनल के बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। धन्यवाद करना चाहता हूँ। चंद्रबनी के निवासी जितने भी सबने बड़ा सहयोग किया और सभी लोगों के सहयोग से आज ये कार्य सफल हो रहा है। आज हमारी कलश यात्रा भी सफल हो रही है और हमारा ये कन्या विवाह जो है ये बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और मैं इन सब बहनों का सहयोग चाहता हूँ। माधुरी जी, अनीता जी, हमारे पंडित जी और विशेष तौर से मैं चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि मेरा मन अब यहाँ से जाने के लिए नहीं कर रहा है। अब एक और कथा बहुत ही जल्दी हो सकता यहाँ से अनाउंस की जाए किसी और शहर में। तो आपको इस चैरिटेबल में आए हुए कितना टाइम हो गया, और ये चैरिटेबल जो बनाई है आपने, जो ट्रस्ट बनाई है, ये कितने सालों से चल रही है? ये 2015 में स्टार्ट हुई थी और 2015 से लगातार हम गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं। 25 कन्याओं की शादी हम पहले कर चुके, 26वीं कन्या की शादी है और अगली बार हम ये सोच रहे हैं कि जितनी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे हम धीरे धीरे हर कथा में एक शादी जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। राधे राधे। मैं पोलाराम आश्राम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और वो अपने गांव में 10 साल सरपंच भी रहा हूँ, गांव बसंतपुरा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये क्या क्या करती है और आज किस चीज का आयोजन है? आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एक धार्मिक संस्था है। ये जो है ना ऐसे आयोजन करती रहती है, जैसे कोई भंडारा हो गया, सत्संग हो गया, जैसे अंकों के चेकअप कैंप हो गए और मतलब ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, और गरीब लड़कियों की शादी पहले 25 ये कर चुकी है, 26वीं है यहाँ पर। तो इसमें आप निर्धन लड़कियों की शादियां करवाते हैं? हाँ जी, निर्धन लड़कियों की शादियां इसमें कराते हैं जी। तो अब तक आपने कितने से कितने समय तक में, मतलब कितने सालों से ये आप करते आ रहे हो? ये जो 2015 से इसको करते आ रहे हैं जी। इसमें अपने तत्कालीन राज्य मंत्री ने इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया था और उससे बाद ये सुचारू रूप से कभी कैंप और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसमें कार्य करते रहते हैं। तो ये जो आज आयोजन है ये कलश यात्रा का, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बस ये कलश यात्रा जी यहाँ पर एक 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो शुरुआत में जो कलश यात्रा की शुभारंभ है यहाँ पर, और अपनी संस्था की जो एक यहाँ पर शाखा है, अपनी टीम है, जो पिलर है, स्तंभ है यहाँ के, तो उनके सहयोग से तो यहाँ पर एक शाखा का भी उद्घाटन होने जा रहा है। तो पहला ही ये प्रोग्राम है, तो परमात्मा के नाम से सबसे पहला कार्यक्रम करना चाहिए और उससे एक कन्या की शादी भी हम यहाँ पर निर्धन की कर रहे हैं। अभी आपने जैसे बताया एक शाखा का आप कर रहे हैं, कुछ नया कोई शाखा खोल रहे हैं, तो उस शाखा के बारे में बताएंगे आप, किस टाइप की वो शाखा खोलने वाले हो? बस इसमें वैसे मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम का निर्माण करने की, देहरादून के अंदर कहीं भी आसपास, ये इस ट्रस्ट का उद्देश्य है। और जो गरीब कन्याओं की शादियां तो यहाँ से शुरू से हो रही हैं, तो वृद्ध आश्रम एक यहाँ का उद्देश्य भी है कि एक वृद्ध आश्रम हो यहाँ अच्छा, तो जिसे बड़े बुजुर्ग जो असहाय लोग हैं उसकी थोड़ी मदद सहायता हो सके। तो ये जो आज आप कलश यात्रा करा रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितने बजे तक ये वापस कलश यात्रा यहाँ तक आ जाएगी? ये यहाँ से तकरीबन 11 बजे यहाँ से कलश यात्रा चलेगी और ये चंद्रमणि से होकर इधर बाईपास चौक से इधर से 3-4 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा, तो ये यहाँ पर वापिस यहाँ पर पहुंचेगी, गौतम कुंड में ही आएगी। वापस गौतम कुंड में ही आएगी? जी।
तो व्यास जी कौन है अभी जो आप यहाँ पे जो आए हैं इस वक्त, तो व्यास जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हमें बताएंगे? ये अपने बहुत अच्छे कथावाचक हैं जो मेरठ से हैं, तो ये कथा ही कराते हैं और लोगों को सही दिशा निर्देश गीता के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो ये जी आपने जो निर्धन कन्याओं का जो विवाह का जो आयोजन है वो किस तारीख को है, ये जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। ये निर्धन कन्याओं का जो है 27 तारीख को है, 27 मार्च को यहाँ पर। तो इसमें आप कैसे करवाते हो कन्याओं का विवाह, जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे? कन्याओं का विवाह जैसे अपने जो भी किसी भी धर्म की लड़की लड़का होता है ना, तो जिस भी अपने रीति रिवाज के उसके हिसाब से ही यहाँ पर करते हैं। रीति रिवाज अपने खुद करो, तो यहाँ से जो सहयोग होता है हम यहाँ पे करते हैं। तो कन्याओं के लिए वर आप ही लोग ढूंढते हैं या कन्या खुद ही अपने आप ही वर ढूंढती है? वो कन्या तो अपने आप ही वर ढूंढते हैं, अपने वर भी कन्या ढूंढता है, तो उनके माँ बाप करते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ शादी का आयोजन किया जाता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आप पहले अपने बारे में बताइए। सर मैं मिसेस माधुरी गोडियाल चंदमणि में ही रहती हूँ मैं, और हमें भगवान जी की आस्था में बहुत मन लगता है, क्योंकि आस्था है तो सब कुछ है। सही बात है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, और सर हमारे जो सरपंच जी हैं उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है करते हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे, और सर गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं, तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा है। और मैं भी गरीब लड़कियों को कोर्स कराती हूँ, सिखाती हूँ काम को बिना फीस के, फ्री में। और मुझे गरीब लोगों से बहुत अटैचमेंट है, बहुत प्यार है। अमीर तो सबका साथ देते हैं, लेकिन गरीब का साथ देने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसलिए सर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि सबको एक साथ रहना चाहिए और गरीब का साथ भी देना चाहिए। ये तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जो आज ये कलश यात्राएं हो रही है, काफी महिलाएं बड़े जोश शोश से आ रखी है, तो काफी लंबा रूट भी है आपका इसमें, तो अभी पूरा जोश है अभी आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 है सर। और ये जो गरीब कन्याओं का जो विवाह वगैरह जो करवाते हैं आप लोग, तो उसमें आप कितने बढ़ चढ़ के सब इसमें शामिल होते हैं? सर जितना जिसका मतलब मन है और इच्छा है, और बहुत ही मतलब उत्साह के साथ में सभी लोग बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। और चंदमणि में भी सभी लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत कोऑपरेट किया हमें। जैसा कि आपने देखा कि आशाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि इतनी बढ़िया ट्रस्ट है, ये गरीबों का बहुत ज्यादा सहायता करती है, गरीब कन्याओं का भी विवाह करवाते हैं। तो इस ट्रस्ट के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। तो हमारे सामने मैडम खड़ी है, जरा पहले मैडम अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनीता चौहान शिमला से हूँ, और मैं सरपंच साहब को बहुत पहले से तो नहीं जानती, पर जानती हूँ। उन्होंने 11 लड़कियों की शादी करवाई, तब से मैं उनको जानती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन गरीब कन्याओं की शादी करवाई जिनके कोई नहीं था। ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने। हम कहते हैं, आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहें। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि सरपंच जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम की तरफ से, हमारी टीम में जितने भी मेंबर हैं, सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित गोविंद राम नवानी है। मैं लोकल देहरादून का ही रहने वाला हूँ, और 22-23 साल से मैं धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो मुझे आज जो साथी मिले हैं, भी इन लोगों के साथ काम करने का मुझे इस बार मौका मिला, और मैं पिछले 7-8 दिन से इन भाई लोग जितने भी ट्रस्ट के माध्यम से आए हैं यहाँ देहरादून में, इन लोगों से मुलाकात करने के बाद मेरे को इस ट्रस्ट से, जब मैंने इन लोगों से बातचीत की तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि ये गरीब बेटियों की शादी कर रहे हैं। मेरे को इतनी दिलचस्पी हुई कि जिसका संसार में कोई नहीं है, उन लोगों की ये सहायता करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उन बच्चों की शादी करते हैं। तो इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो मैं स्वेच्छा से इस ट्रस्ट में आया हूँ, और मैं पोलाराम जी का बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने हमारे को इसमें संस्था में आने का मौका दिया। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे चंद्रमणि वासियों से करता हूँ कि उन्होंने अपना योगदान यहाँ पर दिया हुआ है, और जो भी उनसे हो सका उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सेवा यहाँ पर दी है। और मैं मीडिया कर्मचारियों से भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे धार्मिक कार्य में, इस काम को बढ़ाने में बहुत ही सुरुचि दी। और मैं जय कुमार जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों के माध्यम से इन्होंने हमारे साथ बहुत ही प्रेम और भाव से, हमने पिछले 1 हफ्ते काम किया, और उन लोगों की प्रेरणा से और उन संस्था की प्रेरणा से हमें काफी कुछ सीखने का भी मौका मिलने जा रहा है। और मैं
आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम इस ट्रस्ट को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएं। धन्यवाद। मैं पंडित जी एक चीज आपसे पूछना भूल गया, सबसे पूछना भूल गया, ये जो आप कन्याओं का जो विवाह कराते हैं, जो इतने कैंप वगैरह जो कराते हैं, कभी अभी बता रहे थे आपके जो प्रधान जी वगैरह जो है बता रहे थे, तो ये जो इस चीज के लिए जो आर्थिक जो सहायता है वो आपको सरकार द्वारा या कहीं से कहाँ हम सभी अतिथि जो भी अधिकारी लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं कि हमारा एक इसमें मुताबिक ट्रस्ट है और जिसमें हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और आप हमें जो भी आप स्वेच्छा से, कोई दबावपन में नहीं, जो आपकी स्वेच्छा है उस मुताबिक अगर आप दान देते हैं तो हम उनकी पर्ची काटते हैं और उनको सम्मान के साथ यहाँ बुलाते हैं। और फिर हम, अगर हमें लगता है कि जितने लोगों से हमने सहायता मांगी है वो नहीं मिल पाती, तब हम घर घर जा करके लोगों से भी कलेक्शन करके चंदा लेते हैं और पर्ची काटते हैं और उनको आशा देते हैं कि आपने कलश यात्रा में भी आना है और आपने भागवत में भी आना है, और 7 दिन का जो ये भागवत है इसमें आपने भोजन भी यही करना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार द्वारा कुछ इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है या आपने कभी उनसे कभी कुछ बोला कि सरकार से कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते हैं, हमारी ट्रस्ट है, या हम निर्धन कन्याओं का निर्धन उसमें निःशुल्क हम सेवा वगैरह करते हैं या कोई भी कैंप लगाते हैं, उसके बारे में कुछ सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता मिलती है आप लोगों को? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई भी योगदान नहीं मिला है, और मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे साथ मिल करके हमारे को प्रोत्साहन दे। और धर्म एक ऐसी चीज है कि जो कोई उसमें एक नॉर्मल आदमी से लेकर के एक बड़ा IAS अधिकारी से लेकर के सबके अंदर एक भगवान राम बसते हैं, और उस राम के लिए और कोई काम करना चाहता है तो वो अपने दिल से करे। और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो एक बार एक नजर हमारी संस्था की ट्रस्ट के ऊपर भी दे कि हम लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। हम ग्राउंड टू ग्राउंड काम करते हैं, हम वो लोग नहीं कि चेहरे कुछ नकली कुछ और असली कुछ नहीं, हम ओरिजिनल ग्राउंड में काम करके दिखाते हैं कि हमने इस ट्रस्ट के लिए क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कलश यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी है, तो अभी हमारे यहाँ कथावाचक व्यास जी पहुंच चुके हैं। आइए थोड़ा व्यास जी से भी बात कर लेते हैं। व्यास जी नमस्कार। जय श्री राम व्यास जी। व्यास जी थोड़ा सा आप अपना परिचय बता देंगे दर्शकों को भी। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करता हूं। मेरी जो दीक्षा है वो ऋषिकेश पंच तेरह भाई त्यागी अखाड़ा जो ऋषिकेश में है, रामानंद संप्रदाय, वहां से दीक्षित हूं। और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मोनी बाबा और दादा गुरु अभिराम दास जी महाराज जो ऋषिकेश में रामानंद संप्रदाय, आज देश और विदेश में जिनके नाम से रामानंद संप्रदाय के बहुत से आश्रम, बहुत सी गौ सेवाएं, बहुत सा कन्याओं का विवाह होता रहता है, उसी संप्रदाय से मैं उनका छोटा सा बच्चा, मेरा गोपाल दास पूरा नाम है। और जन जन तक मेरा इस जीवन का यही एक कर्तव्य है कि मैं राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से जन जन में गौ सेवा, निर्धन कन्याओं की शादियां, गरीब बच्चों की पढ़ाई, ये सब आयोजन होता रहे। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने प्रभु की कृपा से यहाँ देहरादून की पावन धरा पर मेरा दूसरी बार आगमन हुआ है। आप सभी लोगों भक्तों ने यहाँ पे मुझे बुलाया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि सदा सर्वदा सुख शांति और समृद्धि इस देहरादून की पावन भूमि में बनी रहे। जय श्री राम। नमस्कार मैडम। पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा देव कुमारी पालीवाल और मैं पूर्व प्रधानाध्यापक से रिटायर्ड हूँ और मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ अभी। और ये पहली बार हमारा यहाँ भागवत तो होते रहते हैं, लेकिन ये संस्था के द्वारा हम ये पहली बार यहाँ पर भागवत हो रही है। और वैसे तो बहुत सारे भागवत करते रहते हैं, तो ये आज जो है खुशी का माहौल है और हमारे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं सबके साथ। तो जैसा कि ये आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप इसमें कब से जुड़े हैं?
ये मुझे 4 महीने हो गए इसमें। तो आप क्या सोच के इस ट्रस्ट में जुड़े थे, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये सोच के जुड़े हैं कि ये ट्रस्ट जो है ये गरीब महिलाओं का लड़कियों का विवाह करते हैं और ये लगाते हैं क्या इसका कैंप वगैरह लगता है इसमें। वगैरह जो लगाते हैं। कैंप वगैरह लगते हैं इसमें। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के जो कैंप का कैंप लगता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं और हम इस वजह से जुड़े कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस वजह से हम इनके साथ जुड़े हैं। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस ट्रस्ट में कैसे कैसे जुड़े। बस हम दीदी के माध्यम से ही जुड़े इसमें। अच्छा, माध्यम से जुड़े। तो आपको कुछ कैसा लगा इस आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आके। बहुत बढ़िया लगा इसमें आके, हमें बहुत बढ़िया लगा और हमें ये मौका मिला कि हम भी इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले, सामाजिक कार्यकर्ता कार्य में उसमें भाग ले, जिससे मतलब हमारे सभी सदस्यों का, ये सभी जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सब इसमें अपना मतलब साथ दे, सहयोग दे। जैसा कि आपने देखा कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट में काफी महिलाएं भी जुड़ी हैं और समाज सेवा में लगे हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ सब कुछ लगे हैं ये लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए, भारी मात्रा में सब महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब पहुंचे हुए हैं और ये यात्रा यहाँ से शुरू होके पूरे चंद्रवटी के मार्ग बाजार से होते हुए वापस फिर इसी जगह आ जाएगी। उसके बाद 2 बजे फिर भागवत कथा स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, शंख भी बन चुका है। व्यास जी ने शंख बजा दिया, जिससे अभी यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू हो चुकी है और अब ये यहाँ से पूरे चंद्रवटी के मार्केट में होती हुई दोबारा गोमती देवी जगह पहुंच जाएगी।